आज नवरात्रि का 7वां दिन, 7वीं संध्या। हम लोग चर्चा कर रहे हैं गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित रामचरितमानस के अरण्य कांड में नवधा भक्ति की। आज हम लोग 8वीं भक्ति की चर्चा करेंगे। 8वां, जथा लाभ संतोषा सपनेहु नहीं देखई परदोषा। 8वीं भक्ति, जो कुछ मिल जाए उसी में संतोष करना और स्वप्न में भी पराये दोषों को न देखना। क्या बात! यह है भक्त, ऐसी होती है भक्ति। भक्त का व्यक्तित्व है जो मिल जाए उसी में संतुष्ट रहना। संतुष्ट कौन है और असंतुष्ट कौन है? जो अपनी अंतरात्मा में रिक्त है, अंतःकरण में जो रिक्त है, चाहे उसे जितना भी मिल जाए वह संतुष्ट है, क्योंकि भीतर का अंधेरा बाहर के दियों से नहीं जाता। अगर अंधेरा है कमरे के अंदर और दिया जला दे कमरे के बाहर, तो कमरे के अंदर का अंधेरा थोड़ा ही जाएगा, नहीं जाएगा। आदमी कितना भी कुछ भी उपलब्धि कर ले, कितना भी पाले, अगर अंतःकरण में रिक्त है तो रिक्त ही रहेगा, विकल, बेचैन, बिहवल, व्याकुल रहेगा। भगवान कहते हैं भक्त जो है आंतरिक रूप से संतुष्ट रहता है। जो आंतरिक रूप से संतुष्ट है वो बाहर से भी संतुष्ट रहेगा। जथा लाभ संतोषा का मतलब है जो मिल गया उसी में संतुष्ट है। उसको इच्छा नहीं होती उपलब्धि हो, ये मिल जाए वो मिल जाए, क्योंकि भगवान गीता में भी कहते हैं जो अपनी अंतरात्मा में, अपनी आत्मा में संतुष्ट है वही स्थित प्रज्ञ है, उसी की प्रज्ञा स्थिर रहती है। असंतुष्ट व्यक्ति के लक्षण क्या है? जैसे आदमी बाजार जाता है, जहाँ जो चीज़ दिखता है तो ये भी ले ले वो भी ले ले, लहरें उठती हैं, हलन चलन होती है, जैसे चित्त में लहरें उठती हैं, जिसको हम कहते हैं वृत्तियाँ। तो वृत्तियाँ उठती हैं, जिसकी वृत्तियाँ शांत हो गई है, जिसके चित्त की वृत्तियाँ शमित हो गई है, वो संतुष्ट होगा। जब भगवान राम शबरी को कहते हैं 8वां जथा लाभ संतोषा, मतलब भक्त के चित्त में सत्व है तो वृत्तियाँ चित्त में विलीन हो रही हैं। जब वृत्तियों में हलन चलन ही नहीं है तो असंतोष कहाँ होगा? मिल गया ठीक है, नहीं मिल गया तो भी ठीक है। और फिर सपने हूँ नहीं देखई परदोषा। भक्त जो है उसका व्यक्तित्व अपने उद्देश्य में, अपने लक्ष्य में, अपने गंतव्य में, अपने मार्ग में एकाग्र होता है, स्थिर होता है, इसलिए उसे दूसरा दिखाई ही नहीं देता। दूसरों का दोष तो तब दिखे जब अपने में स्थिर न हो, उसकी आत्मश्रद्धा दूसरों की ओर उन्मुख होने ही नहीं देती। वेदांत में कहावत है यद द्वैतम तद भयम, जहाँ दूसरा आया कि भय पैदा हो। बहुत अच्छी बात है, यद द्वैतम तद भयम, जहाँ दूसरा आया कि भय पैदा हुआ। दूसरा क्या है? संसार है, जहाँ अपने आप में स्थिर नहीं है, अपने आत्मस्थ नहीं है। पतंजलि कहते हैं दृष्टा अपने स्वरूप में स्थित नहीं है, फिर वो संसार है, फिर सांसारिकता है, फिर राग है, द्वेष है, बहुत सारी चीजें। संसार और सांसारिकता का अनेक रंग है, वाद विवाद करते रहो, उनका कोई हल नहीं है। भगवान कहते हैं हमारा भक्त अपनी अंतरात्मा में स्थिर है, वह दूसरों की तरफ देखता भी नहीं है। जब देखेगा ही नहीं तो फिर दोष कैसे दिखेंगे? उसका दिमाग सपनों में भी दूसरे की तरफ नहीं जाता, वो अपनी आत्मा में रमण करता है, भगवान के नाम रूप गुण लीला इनमें चिंतन करता है। तो भगवान ने भक्त के 2 गुण बताए, जथा लाभ संतोषा सपने हूँ नहीं देखई परदोषा। असंतोष और परदोष का चिंतन नहीं, यानी आत्मस्थ। यह है भक्ति का अनुभव, भक्ति का परिणाम। परिणाम है कि दृष्टा भक्त अपने स्वरूप में स्थित हो गया, भगवान में स्थिर हो गया, भगवान में एकाग्र हो गया। अब वो संसार को देख ही नहीं पाता, संसार की तरफ उसका रुझान है ही नहीं। ऐसे भक्त का होता क्या है? जो संसार में नहीं है उसका भरण पोषण कौन करता है? भरण पोषण भगवान करते हैं। भगवान गीता में कहते हैं जो मेरे में अनन्य भाव से स्थित है उसका योग और क्षेम मैं वहन करता हूँ, किसी और की जरूरत नहीं है। योग यानी जो नहीं है उसे प्राप्त करना, और क्षेम क्या है? यानी जो प्राप्त है उसकी रक्षा करना। तो भगवान भक्त को देता भी है और जो दिया उसकी रक्षा भी करता है। क्या बात है! तो भगवान वहन करते हैं योग क्षेम। एक कथा, सच्ची कथा, एक थे जीव गोस्वामी, कहीं नहीं जाते थे रोटी मांगने। कहते हैं राधिका जी आकर खाना पका देती। जो अनन्य भाव में स्थित है उसके लिए भगवान ही उसका पालनहार होता है। स्वामी विवेकानंद जी के जीवन की भी एक सत्य घटना है। स्वामी जी ट्रेन से कहीं जा रहे थे, कई दिनों से भूखे थे, एक सेट ट्रेन में उनके सामने ही बैठा था, बहुत सारे खाने का उसके पास इंतजाम था, बढ़िया बढ़िया खाना डब्बे में था।
विवेकानंद को देखकर उसने 50 गालियाँ दी, बोला इतनी उम्र में सन्यासी बन गए, काम धाम नहीं है, निकम्मे कहीं के, घूमते रहते हो, मरो भूखे, सन्यासी बनोगे तो कोई पूछेगा क्या। देखो हम तो सेठ साहूकार हैं, कमाते हैं तो खाते हैं, सामने बढ़िया बढ़िया खाया भी, लेकिन स्वामी विवेकानंद को पूछा नहीं। और विवेकानंद तो 2-3 दिन से भूखे थे, पर वो बोले कोई बात नहीं और भगवान का स्मरण करते रहे, सामने वो खाता रहा। जब स्टेशन पर उतरे वह सेठ भी उतरा। ये घटना अयोध्या की है, अयोध्या स्टेशन की है। उसी समय एक आदमी उनकी तरफ भागा भागा आया, हलवाई था। अरे महाराज आप ही तो हैं, आपको ही ढूंढते ढूंढते आया हूँ। उसके हाथ में खाने का सामान था। विवेकानंद ने कहा भाई हमको तुमको जानते नहीं हैं। वह बोला महाराज आज से पहले हम भी आपको नहीं जानते थे, हमारा खाने का होटल है, ग्राहकों को खिलाकर हम तो सो रहे थे, तो सपने में भगवान राम दिखे, बोले देखो तू सो रहा है और मेरा एक महान भक्त यहाँ आ रहा है और वह भूखा है 3 दिनों से, कुछ खाया नहीं है, हम तुम्हारा नैवेद्य स्वीकार नहीं करेंगे, जाकर हमारे भक्त को पहले खाना खिला। सपने में आपका चेहरा दिखा, स्टेशन दिखा, हम जग गए। फिर जगने के बाद लगा ये तो सपना है, हम फिर से सो गए। भगवान राम फिर सपने में देखे, बोले तू कैसा आदमी है, फिर सो गया। हमने कहा खाना खिला, तुम सो गया। उसको ये पसंद है, ऐसा ऐसा खाना बना। महाराज हमको तो कुछ मालूम नहीं था, पर हम बनाए, ये सत्य घटना है। और वह सेठ देख रहा था विवेकानंद को, बोले महाराज आप सचमुच के महात्मा हैं, भगवान आपकी देखभाल करते हैं। तो भगवान कहते हैं 8वां जथा लाभ संतोषा, जो मिल गया संतुष्ट है, निंदा प्रशंसा में कोई भाव नहीं है, उसकी देखभाल भगवान करते हैं। जो उन पर संपूर्ण भाव से आश्रित है उसकी देखभाल भगवान स्वयं करते हैं।